जी मेरा दोस्तों, क्या हाल है आपके? अच्छा, कुछ दिनों पहले ये खबर चली थी कि भाई यूएई के पास जो है वो कैश ख़त्म हो गया है और वो कंगाल होने वाला है, और उसकी वजह से यूएस से उसने डायरेक्ट यूएस डॉलर स्वैप लाइन की रिक्वेस्ट की है। और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि भाई यूएई ख़त्म हो गया है, दुबई डेड हो गया है, और तमाम जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो कंगाल होने वाले हैं, उनके पास डॉलर नहीं बचे, एंड दिस इज़ ए डूम्सडे सिनेरियो। तो थोड़ा सा उस पर बात कर ली जाए कि उसमें हकीकत क्या है और उसमें जो है वो हाइप क्या है और रूमर्स क्या हैं। देखिए, पहले तो समझते हैं कि स्वैप लाइंस कहते किसे हैं। स्वैप लाइंस कहते हैं जब सेंट्रल बैंक्स आपस में एक डायरेक्ट लिंक जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं करेंसी एक्सचेंज का। टिपिकली जब आपको ओपन मार्केट से करेंसी उठानी पड़े तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप डिमांड क्रिएट करते हैं ना मार्केट में डॉलर्स की, तो फिर आपकी जो अपनी लोकल करेंसी है वो हिट होती है। तो ओपन मार्केट से कभी भी सेंट्रल बैंक्स हंगामी हालात के अंदर करेंसी नहीं उठाते। तो इसलिए वो, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं यूएस के साथ, तो फिर वो फेडरल रिजर्व से कहते हैं कि भाई हमें स्वैप लाइन जो है वो इस्टेब्लिश करके दो, ताकि हम चीपर वे में आपसे यूएस डॉलर ले सकें, क्योंकि हमारे पास यूएस डॉलर की कमी हो गई है। तो दैट इज़ व्हाट द स्वैप लाइन इज़। ठीक है, जो स्वैप लाइन की खबर आई थी ना, उसके बाद एक नेचुरल सा रिएक्शन यही आ रहा था मार्केट के अंदर कि भाई यूए के पास क्या कैश नहीं है, क्या डॉलर ख़त्म होगा उनके पास कि वो स्वैप लाइन मांग रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से, या मेरी जितनी रिसर्च है उसके मुताबिक, जो स्वैप लाइन मांगने की जो वजह है वो एक प्रिकॉशनरी स्टेप है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास ऑलरेडी डॉलर ख़त्म हो चुके हैं और एक केओटिक सिचुएशन है और उनको अपनी करेंसी पैक को बरकरार रखने के लिए डॉलर चाहिए। दैट इज़ नॉट द रीज़न। आई थिंक दे आर लुकिंग अहेड कि अगर इन केस अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कंटिन्यू बन रहता है फॉर 6 to 8 months, इन दैट केस उनका ऑयल वहाँ से पास नहीं हो पाएगा, तो ऑफ कोर्स ऑयल की पेमेंट डॉलर में नहीं हो सकेगी। जब ऑयल की पेमेंट डॉलर में नहीं हो सकेगी तो फिर जो उनको डॉलर चाहिए, जो डॉलर लिक्विडिटी चाहिए, इन ऑर्डर टू कीप द पैक, याद रखें जितनी भी गल्फ स्टेट्स हैं उनकी करेंसी हार्ड पैक्ड है यूएस डॉलर के साथ। यानी कि एक तो फ्लोटिंग करेंसी होती है ना, जिस तरह के पाकिस्तानी रुपी है। अब पाकिस्तानी रुपी और डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में फ्लोट होता है, वो डिमांड सप्लाई की बेस के ऊपर फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन ये जो गल्फ स्टेट्स हैं इनकी करेंसी हार्ड पैक्ड है। यानी कि $1, लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ कैनेडियन डॉलर, 2.6 इमाराती दिरहम के बराबर है, एंड इट विल रिमेन सेम फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब हार्ड पैक्ड होता है ना, उसके लिए आपको आपके पास डॉलर होना चाहिए लिक्विडिटी के तौर पे, ताकि आप उस पैक को जो बरकरार रखें। तो आई थिंक इट वाज अ प्रिकॉशनरी मूव कि भाई इन केस, जस्ट इन केस, अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होती है और स्टेट ऑफ हॉर्मूज बन रहता है मंथ्स तक और ऑयल की शिपमेंट नहीं हो पाती, देन इन दैट केस उनके पास जो पेमेंट आनी थी ऑयल की ऑर्डर्स की वजह से, वो नहीं आएंगी। जब वो नहीं आएंगी तो ऑफकोर्स जो उनकी डॉलर लिक्विडिटी का जो एक टैप है ना, वो अब बंद होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि उन्होंने प्रिकॉशनरी तौर पे स्वैप लाइन की बात की। अच्छा, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं बेसेंट साहब, उन्होंने ये बोला कि भाई यूएई के अलावा भी बहुत से दूसरे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने स्वैप लाइन की रिक्वेस्ट की है। एंड इन द हिस्ट्री जब भी कोई क्राइसिस हुआ है उसमें स्वैप लाइन्स रिक्वेस्ट हुई हैं। कोविड के दौर में हुई थी, इससे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में हुई थी। जब भी इस तरह की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या इकोनॉमिक इवेंट हुए हैं जिसमें लिक्विडिटी की एकदम से कॉन्ट्रैक्शन हुई है, तो उस केस में कंट्रीज़ ने, उनके सेंट्रल बैंक्स ने स्वैप लाइन रिक्वेस्ट की हैं। यूएस ऑफ कोर्स इसको इस रिक्वेस्ट को मानता है एज लॉन्ग एज दे हैव गुड रिलेशनशिप बिटवीन द देम। लेकिन अगर कोई ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से जो ग्लोबल इकॉनमी जो है वो ख़तरे में है और जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है यानी कि ट्रेजरी मार्केट ख़तरे में है, तो फिर ऑफ कोर्स यूएस उसको कंप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो रिच कंट्रीज़ हैं इनके पास अगर लेट्स से डॉलर की लिक्विडिटी शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है, तो उनके पास दो रास्ते हैं। या तो वो कहेंगे भाई हमें स्वैप लाइन के ज़रिए डॉलर प्रोवाइड करो, ठीक है, या अगर तुम ये नहीं करते हो तो फिर
हमारे जो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूएस ट्रेजरीज, फॉर एग्जांपल यूएस स्टॉक्स, हम उनको सेल करना शुरू कर देंगे ताकि हम उसके सेल करने से हमें डॉलर की लिक्विडिटी मिले। तो यूएस ऑफ कोर्स वो नहीं चाहेगा कि मास लेवल में कंट्रीज़ जो हैं यूएस एसेट्स सेल करना शुरू कर दें। तो उस इवेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए दे विल कंप्लाई दिस स्वैप लाइन रिक्वेस्ट। तो ये एक तरह का बैकड्रॉप है कि फेडरल रिजर्व प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक्स को टू कीप द सिस्टम रनिंग। जो सिस्टम है वो डॉलर लिक्विडिटी पे चलता है। जहाँ कहीं भी डॉलर लिक्विडिटी शॉर्ट होती है द सिस्टम विल स्टार्ट शोइंग क्रैक्स, ठीक है। तो उसको बरकरार रखने के लिए फेडरल रिजर्व जो है वो ऑप्शन देता है ताकि कंट्रीज़ जो हैं उनको एक्सेस मिले डॉलर का एंड दे कैन कीप द सिस्टम गोइंग। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है कि जिस तरह लोग कयासारियाँ कर रहे हैं कि भाई ओह कंट्रीज़ कंगाल हो गए हैं, ये यूएई कंगाल हो गया है, या गल्फ़ की कंट्रीज़ कंगाल हो गए हैं। आई थिंक दैट्स नॉट द केस। It was a precautionary move just in case if this war prolongs, just in case if the Strait of Hormuz stay closed for a number of months, which is a possibility. Possibility है, लेकिन likelihood उसका जो है वो कम है compared to right now, ठीक है। Anyway, मार्केट में अभी भी खलबली है क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन हो रही है, और इसका सारा जो इल्ज़ाम है वो ट्रंप पे जाता है। जैसे ही वो स्टेटमेंट देता है उसी हिसाब से मार्केट्स मूव करती हैं। तो अब तक नेगेटिविटी थी, हो सकता है कल फ्राइडे है, हो सकता है वो मार्केट को ऊपर करने के लिए कुछ कहे, बट जैसी मार्केट बंद होती हैं वीकेंड पे, ही ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट ट्रबल। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो। अगर कोई क्वेश्चन है ज़रूर पूछेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इन हालात में गोल्ड बाय करें सेफली एंड सिक्योरिटी, और ना ही आप बाय करें बल्कि आप उस पर यील्ड भी कमाएं, तो मॉनेटरी मेटल्स के पास एक बहुत अच्छी ऑफ़र है और मेरी उनके साथ पार्टनरशिप है। आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में, उनको कांटेक्ट करें एंड दे विल सेट यू अप फॉर सक्सेस। इसके अलावा मैं 1-to-1 कोचिंग कॉल करता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई पोर्टफोलियो डिस्कस करना है, कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिस्कस करनी है, कोई इमिग्रेशन मूव डिस्कस करना है, दैन यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट माई कैलेंडर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और कॉन्टैक्ट करें, कॉल करें एंड वी कैन टॉक। थैंक यू।